तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों के सवाल आए थे कि हम नर्सिंग करने के बाद, लड़कियों के सवाल आए थे पाकिस्तान से, कुछ लड़कियां हैं जो पूछ रही थी कि नर्सिंग के बाद क्या मैं एमबीबीएस कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लोग ऐसे ही आपको झूठ बोलेंगे, कुछ कुछ दिखाएंगे, आप देखोगे टाइम खराब करोगे। तो मैं आज इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर कर देता हूँ। मैं कर रहा हूँ नर्सिंग, तो क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? आप लोगों को लग रहा है मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताइए एक बार कमेंट करके, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। तो जी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। नर्सिंग के बाद नॉर्मल सी बात है, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में कहीं पे भी नर्सिंग कर रहे हो तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? आप ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो। एक कहाँ नर्स हुई, कहाँ डॉक्टर हुआ? डॉक्टर के लिए भाई मेडिसिन की स्टडी करनी पड़ती है, प्रॉपर एमबीबीएस करना पड़ता है उसके लिए आप लोगों को। 5 साल करना पड़ता है, 5 साल 6 साल, मतलब जितने की भी होती है, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग वेरी करता है। जर्मन के अंदर शायद 5-6 साल की होगी, 5 साल की होगी। तो 5 साल के लिए आपको मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, तो तब जाके आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे। आप दूसरों की वीडियो देखना बंद करें, अभी थोड़ी देर और बने रहे, मैं क्लियर करता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर लिया, हाउस बिल्डिंग की जो क्वालिफिकेशन है, हाउस बिल्डिंग पता है कितने साल, कितने जर्मनी में कितने क्लास के बाद आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग का? आप 10th के बाद नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप 10th के बाद क्या एमबीबीएस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो लोग बोल देते हैं कि नर्सिंग के बाद हाउस, नर्सिंग के बाद एमबीबीएस डॉक्टर, ये बला बला बला, तो आप विश्वास ना करें। 10th के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो आप नर्सिंग यहाँ पे कर लो। आपको, आपके पास, आपने वहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान से आपने क्या कर रखा है, 12th कर रखी है, मेडिकल से आपने बायोलॉजी पढ़ रखी है, और जो भी साथ में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपने पढ़ रखा है, जो आप यहाँ पे आओ, हाउस बिल्डिंग करो, हाउस बिल्डिंग आप परस्यू करो, हाउस बिल्डिंग को आप करो। अगर हाउस बिल्डिंग के दौरान आप यहाँ पे सीवन कर लो, सीवन लैंग्वेज कर लो आप, ठीक है। सीवन आपके पास हो गई। आपका जो 12वीं क्लास थी वो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करानी है, या कि आपको यहाँ पे ऑनर कैनून करानी है। वो ऑनर कैनून बोले तो रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मैं थोड़ा और शॉर्ट करूँ, थोड़ा और क्लियर करूँ, एक्सप्लेन करूँ तो रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कर रहे हो, जो अपने पाकिस्तान इंडिया से करी है 12th मेडिकल से, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कर रहे हो। यहाँ की जो 12वीं क्लास है उसके आप इक्विवेलेंट कर रहे हो उसको। समझे? लैंग्वेज आपने सीवन कर ली, तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है, यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास, वो आपका रिकॉग्नाइज हो गया यहाँ पे, या कि वो वैलिड हो गई, यहाँ पे वैलिडेशन हो गई आपकी, वो सर्टिफिकेट आपका जो 12th का है, सीवन होगी। तो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर धड़ाधड़ 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 अप्लाई करो। 12th में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए आपके पास, रिकॉग्नाइज, यानी कि जो आपका जो 12th का मार्कशीट आपके पास वो है रिकॉग्नाइज प्रॉपर, सीवन का सर्टिफिकेट है, और यूनिवर्सिटीज आपके पास है। धड़ाधड़ से अप्लाई कर दो, जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी मेडिसिन की यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे। हाउस बिल्डिंग के बाद करना, हाउस बिल्डिंग के बाद अप्लाई कर दो। हाउस बिल्डिंग के दौरान करना, हाउस बिल्डिंग के दौरान कर दो, मर्जी आपकी है। जैसे ही आपसे ऑफर लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटीज का, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। अगर आप जर्मनी आ रहे हो चल के, तो अगर आप करना चाहते हो, दिल की इच्छा है कि डॉक्टर बनना है, खुद का क्लिनिक करना है, किसी बड़ी हॉस्पिटल में काम करना है, खुद का हॉस्पिटल करना है, तो आप कर सकते हो। मेहनत आप पे डिपेंड करता है कितना आप में दम है, कितना नहीं। अगर आप जर्मनी पहुंचे हो, तो अगर आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो जरूर बनो भाई। मैं तो नहीं बनूंगा, खैर मेरा कोई इच्छा नहीं है डॉक्टर बनने की। घर वालों ने पहले बहुत फोर्स किया था। खैर मेरे पास 11th में मेडिकल थी, 12th में मेरे पास मैथ था, फेल हो गया था मैथ में। दोबारा पेपर दिया, दोबारा भी 27 ही आए थे 80 में से, बॉर्डर पे पास हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। इस सवाल का जवाब है, जरूर कर सकते हो, लेकिन उसकी अलग से स्टडी, आपको दोबारा से फिर 5 साल 6 साल अलग से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। नर्सिंग के बाद कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई एक डिप्लोमा करोगे या छोटा मोटा कोई कोर्स करोगे तो आप सीधा डॉक्टर बन जाओगे। 10th के बाद होती है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग, हर हाउस बिल्डिंग यहाँ पे 10th के बाद होती है। तो 10th के बाद आप डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो आप सीवन करो लैंग्वेज, और आपको यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फर्दर स्टडी के लिए। 5-6 साल आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप डॉक्टर बन पाओगे। मैंने इस वीडियो में आपको यही क्लियर करना था, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को, पाकिस्तान की लड़कियां हैं बहुत सी, मेरे पास मैसेज आए इंस्टाग्राम पे भी, क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं, क्या हम एमबीबीएस कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरे इस वीडियो में। आप लोगों को अब क्लियर भी हो गया होगा माइंड में, कि एक बन गया होगा कि क्या है क्या नहीं, प्रॉपर तरीके से। नहीं, आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, नर्सिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता भाई, मैं डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ डॉक्टर जैसी पर्सनैलिटी है, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता मैं, नॉर्मल सी बात है। दूर से देखा कोई बोल देता है कि मैं डॉक्टर है, लेकिन मैं डॉक्टर है नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं डॉक्टर।
तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो, और हाउस बिल्डिंग के बाद यहाँ पे बहुत से, मतलब अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर लिया नर्सिंग के अंदर, तो आगे छोटे छोटे आप डिप्लोमा कर सकते हो, छोटे छोटे आगे कोर्स होते हैं। मैंने अपने 3 साल का हाउस बिल्डिंग किया, तो आप अगले 2 साल 1 साल आप आगे भी फर्दर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे करने के बाद, जैसे यार मैं क्या बताऊँ, जैसे आप एक स्टेशन होता है पूरा, स्टेशन का आप पूरा हेड बन सकते हो, स्टेशन का हेड बन सकते हो आप, वो कर सकते हो, वो बन सकते हो आप। जो यहाँ पे जो ये हमारी ड्यूटीज लगती हैं, ड्यूटीज को मेंटेन करता है कौन, कितने बजे आएगा, कितने बजे किसका क्या करना है, वो कर सकते हो आप। जो हमारे पेपर एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के अंदर, मान के चलो किसी का एग्जाम है तो मेरे ऊपर एक एग्जामिनर भी खड़ा है, तो आप वो कर सकते हो नर्सिंग के बाद फर्दर। तो बहुत सा स्कोप है, कोई बेटर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस ही करो। एमबीबीएस के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करना पड़ेगा आप लोगों को, मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज करनी पड़ेगी C1 तक। और मैं ये कहूँगा अगर करना है तो हाउस बिल्डिंग के बाद ही करें, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो बहुत अच्छी हो जाएगी, C1 का आप सर्टिफिकेट ले लोगे, और तब उसके बाद आप हाउस मेडिसिन पढ़ोगे, एमबीबीएस पढ़ोगे, तो आप अच्छे से उसको क्रैक भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये सब क्लियर कर दिया। तो आप कमेंट करिए, मैं बताता हूँ आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, अगर आपके दिमाग में कीड़ा है, कीड़ा निकालेंगे। तो मैं तब तक के लिए इस विराम लेता हूँ और करता हूँ इस वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय बाय।